हेलो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस, अप्रोक्सी 21 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप इसी सीरीज को आगे देखते हैं तो आगे के क्वेश्चंस पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको बेसिक रूल ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी होना चाहिए प्लूरल नंबर में। तो प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस हम लोग 21 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। आगे अगले क्वेश्चंस के साथ अब हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। Not only the teachers but also the principal blank present। करेक्ट आंसर हमको was या were में से अटेम्प्ट करना है। तो हमको क्या करना है, कभी भी जब भी आपके सेंटेंस में not only dash 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 but also देखने को मिले तो आपको यहाँ पर आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब अपने वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखना है। नजदीक का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होना चाहिए, सिंगुलर, और नजदीक का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब होना चाहिए प्लूरल। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रिंसिपल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होना चाहिए, सिंगुलर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आएगा वॉज आएगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखिए। 10,000 रुपीज, बेटा 10,000 रुपीज एक डेफिनेट अमाउंट है। जब भी कोई डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट डिस्टेंस, वेट ये सब्जेक्ट बनकर आए ना तो इसे सिंगुलर नंबर में गिना जाता है। तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखिए ध्यान से। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज या आर नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट। जब भी कोई पढ़ाई का सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आए तो आपको वर्ब सिंगुलर नंबर में लगाना है, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इज होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीजर्स, बहुत ध्यान से समझना, ये जो सीजर्स है इसको कैची कहते हैं। ऐसे ही देखिए ये स्पेक्टिकल्स आपको दिख रहा है, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, फेटर्स, ये जितने नाउन मैंने आपके सामने लिए फिर से देखो एक बार और यहाँ पे बता रहे, थोड़ा ध्यान से समझना। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, टोंग्स, टोंग्स यानी होता है चिमटे, ट्राउजर्स, पैटर्स, पैटर्स यानी होता है हथकड़ी ना, और स्केल्स, स्केल्स यानी होता है तराजू। ये नाउन दिखने में प्लूरल दिखने में एक दिखते हैं, सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन मिलकर बने हैं दो चीजों से, तो इनका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, इसीलिए वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, आर आएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए 26 को। मैथमेटिक्स ब्लैंक और डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अभी मैंने आपसे बोला पढ़ाई का सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आए तो वर्ब सिंगुलर लगाइए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सिंगुलर होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देयर ब्लैंक मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस प्लान। देयर के साथ जो भी वर्ब आती है वो वर्ब उस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट को देखकर लिखी जाती है। अब ये दोनों क्वेश्चंस को सेम टाइम पे देखिए, ये क्या लिखा है, मैनी प्रॉब्लम्स, ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आ सीरियस इशू, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। अब यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन पर, द न्यूज, न्यूज नाउन अनकाउंटेबल है बेटा, अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर, तो आपको वर्ब भी कैसी लिखना है, सिंगुलर। तो यहाँ आने वाली वर्ब कैसी होने वाली है आपकी, सिंगुलर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा द कमिटी, कमिटी जो होता है बेटा कलेक्टिव नाउन होता है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हैव। बस आपको कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन इतनी समझ अगर हो कि सिंगुलर किसे कहते हो, प्लूरल, तो आपको वर्ब लगाना इजी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैनी अ स्टूडेंट, मैनी का रूल सुनिए। मैनी का मीनिंग होता है कई और अनेक, तो मैनी के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि कई अनेक की बात होती है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। लेकिन जब इसी मैनी के साथ आ जाए ए और एन, तो मैनी के साथ जब ए और एन आता है तो इसका मतलब होता है कई सारे, लेकिन उनमें से केवल एक, तो नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी होना चाहिए, सिंगुलर। तो देखो यहाँ नाउन देखो स्टूडेंट सिंगुलर है और वर्ब भी कैसी होना चाहिए, सिंगुलर, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, हैज।
बहुत ध्यान से देख लिए अगला रूल, आइदर यू और ही ब्लैंक मिस्टेकन। सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब भी आपके पास आइदर डैश 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 और या फिर नाइदर डैश 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 नॉर आता है, तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखनी है। अगर ये नजदीक का सब्जेक्ट सिंगुलर है ना बेटा, तो वर्ब सिंगुलर लिखिए, और नजदीक का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिए नजदीक का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर ही, तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, और अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है कि पूरी इंग्लिश को एक बार सिस्टमैटिक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ बेसिक नॉलेज के साथ आपको अगर पढ़ना है, बेसिक टू एडवांस हम पूरा पढ़ाते हैं ना, कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7610700159 कॉन्टेक्ट नंबर पर। इसमें हमको आपको 3 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप एक बार कॉल करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिए, नाइदर द मैनेजर नॉर द वर्कर्स ब्लैंक सेटिस्फाइड। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक रूल बताया, आइदर डैश 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 और या फिर नाइदर डैश 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 नॉर। तो इसमें जो वर्ब आती है वो वर्ब आपको नजदीक वाले को देख के लिखना है। तो पहले नजदीक का सब्जेक्ट देखो कौन है, वर्ब के नजदीक का सब्जेक्ट है वर्कर्स। ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। वॉज या वर्ब में से प्लूरल कौन है, तो आपका वर्ब प्लूरल है। चलिए आगे देखिए, द कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स ब्लैंक इंक्रीज्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आए तो वर्ब हमेशा पहले वाले को देख के लिखी जाती है। तो कॉस्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए बेटा, सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। देखो, 2/3 ऑफ द वर्क। सबसे पहले आपको बता दे कि जब भी 1/3, 2/3, 3/4 ये ऐसी कुछ फ्रैक्शंस आपको देखने को मिले, तो आपको वर्ब लगाना है सिंगुलर। तो इसमें वर्ब क्या आएगी, इज। यहाँ भी सेम फ्रैक्शन है, वर्ब सिंगुलर। यहाँ भी उसी टाइप की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो जब भी इस टाइप की बात करना हो तो वर्ब कैसी लगाइए, सिंगुलर। कुछ और क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, द बॉक्स ऑफ एप्पल्स ब्लैंक हैवी। अब यहाँ फिर से देखिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है ना, तो पहले वाले नाउन को देख के आपको वर्ब लगाना है। तो बॉक्स सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आगे देखिए, द मेजोरिटी ऑफ द क्राउड। इसका रूल सुनिए, आपको पता होना चाहिए, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ और मेजोरिटी ऑफ। एक बार मेरे साथ साथ में बोलिए, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ। इसके बाद आने वाले नाउन को देखो बेटा, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब आप यहाँ देखिए, द मेजोरिटी ऑफ द क्राउड, आपने को ये नाउन देखना है। क्राउड का मीनिंग होता है भीड़। ये नाउन कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन ना अपने आप में प्लूरल होता है, तो वर्ब भी आपको कैसी लगाना है, प्लूरल। यानी करेक्ट आंसर आपका आएगा यहाँ पे वर्ब। आगे बढ़ते हैं, द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो फिर से सेम रूल लग गया, आपको स्टूडेंट्स को देखना है, ये नाउन कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। आगे ध्यान रखिए, अगले रूल पे चलते हैं, नन ऑफ। नन ऑफ के लिए अगला रूल आपको पता होना चाहिए, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। जब भी इस टाइप के शब्द अगर आते हैं, फिर से सुनिएगा, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो, नन है तो वर्ब सिंगुलर। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। तो आपको पता होना चाहिए, स्लो सिंगुलर नंबर का नाउन, एंड के बाद स्टडी भी सिंगुलर नंबर का नाउन। जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़ते हैं बेटा, और एंड से जुड़कर ना अगर ये ऐसे यूनिट बनाते हैं, है ना, यूनिट कैसे बना रहे हैं ये दोनों, कि स्लो स्टडी के बिना इनकम्प्लीट और स्टडी स्लो के बिना इनकम्प्लीट। जब दोनों मिलेंगे तब जाकर एक बंदा रेस जीत सकता है। तो ऐसी दशा में आपको वर्ब लिखना है सिंगुलर। यूनिट बनाने वाले सब्जेक्ट जब भी आए तो वर्ब सिंगुलर, जैसे ब्रेड एंड बटर,
ये यूनिट बनाने वाला सब्जेक्ट है ना। इडली एंड सांभर, ये ब्रेड, ये जो है ये यूनिट बनाने वाला सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, वर्ब सिंगुलर लिखना है। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या है, विंस। मेन वर्ब के लास्ट में अगर आप एस ई एस या आई एस लगाते हो तो ये वर्ब बनती है सिंगुलर। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी देखो, सेम इसी पैटर्न पर है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ब्लैंक आ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो बेटा सबसे पहले ये एक प्रोवर्ब भी है, तो आपको यहाँ पे ना यूनिट बनाने वाले सब्जेक्ट को देखना है। ये दोनों मिलकर यूनिट बना रहे हैं, जल्दी सोना और जल्दी जागना। तो यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में एस ई एस या आई एस लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो फिर से देखो, राइज एंड करी है ना, ये दोनों भी यूनिट बना रहे हैं। तो वर्ब यहाँ पे कैसी आएगी, सिंगुलर। 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड है। कितना टाइम है, एक टाइम है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होना चाहिए, सिंगुलर। आपको सॉरी, ये वर्ब सिंगुलर, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पर 6 मंथ्स दिखने में प्लूरल है बेटा, पर आपको वर्ब कैसी लगाना है, सिंगुलर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ईच एंड एवरी, ईच और एवरी कहीं पर भी आए इसका मीनिंग होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब एक, एक मतलब सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। आंसर होगा वॉज। द बंच ऑफ कीज, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी आपको कैसी लगाना है, प्लूरल। यहाँ पर आर आएगा बेटा, लेकिन यहीं पर अगर द बंच की जगह आ जाता आ बंच ऑफ कीज तो आपको यहाँ पे वर्ब कैसी मिल जाती, ये वर्ब आपको सिंगुलर मिल जाती। किसके कारण, आ के कारण। लेकिन यहाँ द है तो वर्ब प्लूरल लगाइए। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, कभी भी ना, ये देखो ये अलोंग विद को देखो और रूल सुनो, एज वेल एज, together with, along with, like और unlike। फिर से समझो ये सारे शब्द को, as well as, together with, along with, like, unlike। के बाद आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब ना बेटा इन शब्दों के पहले आने वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखना है। देखो क्या लिखा है, टीचर, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होना चाहिए, सिंगुलर। करेक्ट आंसर होगा वॉज गोइंग टू द हॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नाइदर ऑफ द टू वर इनवाइटेड टू जॉइन द पिकनिक पार्टी। अपने को रूल पता होना चाहिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ जब भी आए बेटा तो इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। देखो टू, टू तो प्लूरल को ही बताता है, लेकिन वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। ये एरर फॉर्मेट है ना। एरर फॉर्मेट का मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक गलती लग रही है तो ए पोर्शन को क्लिक करिए, इसमें गलती लग रही है तो बी को करिए, इसमें लग रही है तो सी को करिए, इसमें लग रही है तो डी को करिए, और कहीं कोई गलती नहीं लग रही है तो नो एरर, यानी इस क्वेश्चन को टिक करिए। ये रिपीट क्वेश्चन है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो अब बेटा हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ PYQ को लेकर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 7610700159 नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार और सुन लीजिए, 7610700159। बहुत ही कम फीस में हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस के साथ देंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे विद एक्सरसाइज, वोकैबुलरी, एवरीथिंग, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे ना। तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।